प्यूरिन का सिंथेसिस बहुत सरल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पिरामिडिन का भी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन बहुत सरल है। बस प्यूरिन के डिग्रेडेशन और जो साल्वेज पाथवे में दिक्कत आती है जो हम इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। देखो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसमें कि किस प्रकार से डिग्रेडेशन होता है और किस प्रकार से गाउट और सिंड्रोम इसका होता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं क्या, प्यूरिन का डिग्रेडेशन। ठीक है, तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमको तो पता ही है कौन कौन सा होता है। एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। तो एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ग्वानिन भी। तो इसको क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन करके क्या बनाते हैं, एएमपी बनाते हैं, मोनोफास्फेट। ठीक है, तो एएमपी क्या है, और इसमें भी करें तो जीएमपी बना। एएमपी दो तरीके से होता है कन्वर्ट, एक तो एडिनोसाइन बन सकता है, इससे फास्फेट निकल जाता है, और एक एमपी जो है आईएमपी बन सकता है। ठीक है, आईएमपी कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सा है ये आइनोसिन पे, क्योंकि ये और ये सेमी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। बस यहाँ से बस जो एएमपी से बस क्या होता है, एक फास्फेट निकलता है, तब जाके होता है। फिर इसको वापस से कन्वर्ट होना है जैसे कि, तो फिर इसको क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगा। ठीक है, अब इसमें जो आया हमारा आइनोसिन, ये अब क्या करेगा, डिग्रेडेड होगा, तो आइनोसिन हाइपोजेंथिन में बनेगा और हाइपोजेंथिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेंथिन में, और जेंथिन जो है यूरिक एसिड के द्वारा निकल जाएगा, है ना। ये एंजाइम वगैरह जेंथिन ऑक्सीडेज जो निकालने का काम करता है, जो एलोप्रोन देते हैं, तो ये कम हो जाता है डिग्रेडेशन, ना। वो कब कंडीशन में देते हैं, जब गाउट जैसी प्रॉब्लम्स आती है, तो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा देखो इधर हमारे पास जो जीएमपी है, ये ग्वानिसिन के रूप में कन्वर्ट होता है और इधर जो है ग्वानिन बनाता है। और इसमें भी वही कि जीएमपी में से एक फास्फेट निकला, तो इसमें क्या हो गया, ग्वानिन ग्वानोसाइन बन गया। ये दोनों तो सेम ही है, अब ग्वानिसिन ग्वानिन, ये जेंथिन हुआ ना, कि ये भी यूरिक एसिड में निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका डिग्रेडेशन तो हो गया। ठीक है, अब ये साल्वेज पाथवे क्या है, तो साल्वेज पाथवे देखना और उससे होने वाले डिसऑर्डर को। तो यहीं से देखो, अब ये पूरा इसका डिग्रेडेशन हो रहा, तो डिग्रेडेड होने के बाद जो पदार्थ जो हमारे पास जो बचे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं का उपयोग हम करेंगे किसके रूप में, प्यूरिन के सिंथेसिस के रूप में। ये हमारा कहलाता है साल्वेज पाथवे। और जो ब्रेन और जो आरबीसी होती हैं वो इस पर ही डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साल्वेज पाथवे कहते हैं। तो इसमें देखो हाइपोजेंथिन साल्वेज पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि अब देखो इसमें कुछ नहीं है, हाइपोजेंथिन से अगर हमको साल्वेज पाथवे में कैसे बना सकते हैं हम, तो बना सकते हैं भाई। इसके लिए हमको दो चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, HGPRTH, और एक हमको चाहिए क्या, PRP। उस दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है डायरेक्टली जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके रूप में, जो प्यूरिन के रूप में। ठीक है, जो एमपी है, और इससे भी कर सकते हैं जीएमपी पे। तो वो दोनों चाहिए दोनों के लिए। अब दिक्कत ये है कि अगर उन दोनों पे डिफिशियंसी हो गई ना, तो क्या हो जाएगा, उसको ही बोलते हैं हम लीच-नियन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिशियंसी हो गई तो बन नहीं पाएंगे वो, और ब्रेन और आरबीसी तो उसी पे डिपेंडेंट है। और अगर मान लो कि बात, अब वो बन तो नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन क्या होगा, अब जो वहाँ के बचे हुए हैं उनका डिग्रेडेशन भी होगा, तो डिग्रेडेशन होगा तो वो गाउट के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना था सिंपल सा। अब उसी को हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें जो ये है उसी के बारे में जो दिया हुआ, देखो यहाँ पर HGPRT क्या बोलते हैं, प्यूरिन साल्वेज पाथवे, इसके बारे में वही बताया है कि जो अभी हाइपोजेंथिन था उससे IMP AMP जो बनता है नॉर्मली, और ग्वानिन से GMP बनता है। किसकी मदद से बनता था, PRPP की मदद से बनता था। और जो एंजाइम कौन सा लगता था, HGPRT से बनता था। लेकिन अगर ये काम करना बंद कर दें तो ये बन नहीं पाएगा, और जो थे इनका डिग्रेडेस होने लगेगा, जो एक्युमुलेशन होने लगेगा, जो आउट के रूप में होगा। बस सिंपल सा था। अब वही दिया है इसमें कि एक्सलिंग डिसऑर्डर होता है, लीच-नियन सिंड्रोम जो होता है इस एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है ना। और कैटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। कैटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा कि भाई अब वहाँ से जो है, जैसे कि इस वाले में देखो कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा ना, यहाँ से तो पहले इनका नॉर्मली डिग्रेडेशन होता था, अब जो साल्वेज पाथवे के द्वारा भी जो है यहाँ आने लगेंगे वो बाकी डिग्रेडेड वाले, और ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एलोपेरॉन देते हैं, जो जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इस प्रकार से हम गाउट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो लीच-नियन सिंड्रोम समझ में आया, एंजाइम की कमी से हो रहा है क्योंकि बन नहीं पा रहे हैं, और ये जो एक्सक्रीशन बढ़ रहा है जिसके कारण गाउट हो रहा है। तो इसी में यही पूरा इसमें दिया हुआ है ना। गाउट क्या होता है, डिपोजिशन होता है सोडियम यूरोड क्रिस्टल इनटू टिश्यूज। कॉज हमने देखे, इसके कॉज देख लेते हैं कौन कौन से कॉज होते हैं प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट के। तो फटाफट से देखते हैं। प्राइमरी गाउट जो है मेनली किसके कारण होता है, मैंने अभी जो बताया कि इसमें PRPP सिंथेसिस के कारण होता है, और ग्लूटामिल एमाइडो ट्रांसफेरेज के कारण होता है, और HGPRT डिफिशियंसी के कारण। इसके अलावा भी होता है जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज डिफिशियंसी के कारण, जो वनजेर डिसीज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी होने के कारण होता है
ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के कारण, तो जो इसके मेन कारण थे। इसके अलावा जो सेकेंडरी काउट में देखते हैं तो वो ल्यूकेमिया के कारण हो सकता है, लिम्फोमा के कारण हो सकता है, कीमोथेरेपी और रीनल फेलर, इन सब के कारण हो सकता है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसके जो है ट्रीटमेंट देख लेंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स तो आपको पता ही होंगे, सिम्टम्स स्वलन, पेनफुल जॉइंट्स और रीनल स्टोन, तो ये सब है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो और भी आप ट्रीटमेंट में देख लो, एलोपेरॉन पिरानॉल दिया जाता है और एनसेड दिया जाता है, तो उसको आप डिटेल से बुक्स में पढ़ सकते हैं, देंगे।